वर्ष 1989 भारतीय सिनेमा का वो दौर जब बॉक्स ऑफिस पर किसी एक स्टार का नाम सुनते ही थिएटर के बाहर हाउसफुल के बोर्ड टंग जाते थे। वो नाम था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। जादूगर का जादू कमाल है, करते हो तुम कैसे, जादूगर का जादू हाथों का। 70 और 80 के दशक में अमिताभ की हर फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड बनाती थी। दीवाना जैसे जाता है, अरे तो पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभव। निर्देशक उन पर करोड़ों का दाव लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे, लेकिन 25 अगस्त 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। एक तरफ थे महानायक अमिताभ बच्चन, जिनकी भव्य बजट और भारी भरकम प्रचार वाली फिल्म जादूगर रिलीज हुई। सुन मेरे राजा 1 2 9 11 लकड़ी को बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। दूसरी तरफ थे जनता के चहेते डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के साथ। कागजों पर यह मुकाबला बिल्कुल एकतरफा लग रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सादगी भरी प्रेम कहानी महानायक के तिलिस्मी जादू को फीका कर देगी। प्यार कभी कम नहीं, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक। बाहर है प्रॉब्लम, घर में है प्रॉब्लम, आजू बाजू प्रॉब्लम की प्रॉब्लम। लेकिन जब टिकट खिड़की पर आंकड़े सामने आए तो पूरा ट्रेड जगत सन्न रह गया। जादूगर का जादू फुस हो गया और मिथुन दा की प्रेम प्रतिज्ञा ने बॉक्स ऑफिस पर परचम लहरा दिया। दुनिया भर की बातें सुनाई उस लौंडिया ने, हराम का खाते, मेहनत नहीं कर सकता। हाँ? साली छटाक भर की छोकरी और जबान 1.5 गज की। इस ढोंगी को सीधा करने के लिए मुझे ये ढोंग करना पड़ रहा है। आपका नाम लेकर सीधे साधे और भोले भाले लोगों को लूटता है। आखिर कैसे हुआ यह नामुमकिन का साकारनामा? क्यों अमिताभ जैसी महाशक्ति के आगे मिथुन दा की फिल्म ढाल बनकर खड़ी हो गई? जानिए आज की इस खास एपिसोड में दोनों फिल्मों की कहानी, बजट, कमाई, सेट्स के अनसुने रहस्य और उस ऐतिहासिक टकराव का पूरा सच। आखिर जवान बहू बेटियां हैं हमारे घर में। ये छिनाल पर नहीं चलेगा, समझी क्या? तो कहीं और जाके खोल। बस्ती के भले लोगों को फंसाने का मतलब। किसको फंसा रही थी? तुमको? मेरे मुन्ने को फंसा रही थी। अपनी गुंडागर्दी बजा तक रखो भैया, ये शरीफों का मोहल्ला है। इतनी जवानी चल रही है तो अपनी रखेल को लेकर और कहीं क्यों नहीं चले जाते? कौन बोला रे? मैंने पूछा कौन बोला? कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज के बाद अगर किसी ने भी लक्ष्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले बात करते हैं जादूगर की। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा निर्देशक प्रकाश मेहरा की बॉक्स ऑफिस में। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक थी। जंजीर, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, शराबी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद दर्शकों को इस जोड़ी से सिर्फ और सिर्फ सफलता की उम्मीद थी। मैं जादूगर है, मेरा नाम गोगा, जी कोई होगा। 1988-89 में प्रकाश मेहरा ने एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा की, जादूगर। फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान यानी कि गोगा के इर्द गिर्द घूमती थी जो जादुई कलाओं से लोगों को मनोरंजन करता है और ढोंगी बाबाओं के पाखंड का पर्दाफाश करता है। प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस ढोंगी को सीधा करने के लिए मुझे ये ढोंग करना पड़ रहा है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अमृता सिंह, जयप्रदा और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया। अमिताभ बच्चन के लिए जादुई कॉस्ट्यूम, बड़े बड़े सेट्स और कल्याण जी आनंद जी का संगीत तैयार किया गया। आंगन में दौड़े वो कोठे पे भागे, भाई मोहल्ले में जैसे धमाल।
फिल्म का प्रमोशन इस तरह से किया गया जैसे यह 80 के दशक की सबसे बड़ी सिनेमाई घटना होने वाली हो। हर किसी को लग रहा था कि जादूगर बॉक्स ऑफिस पर आए सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर देगी। दूसरी तरफ एक खामोश बवंडर आकर ले रहा था, निर्देशक बापू, जो अपनी कलात्मक और भावनात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। एक तमिल फिल्म पुदिया पथई का हिंदी रीमेक बना रहे थे। फिल्म का नाम रखा गया प्रेम प्रतिज्ञा। तेरी तो हस्ती है क्या, अरे होश उड़ा दे हमारे अभी तक। फिल्म की कहानी बेहद साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाली थी। राजा, जो कि मिथुन चक्रवर्ती थे, एक शराबी और सड़क छाप गुंडा है जिसकी जिंदगी में लक्ष्मी यानी माधुरी दीक्षित आती है। कैसे एक महिला का आत्मसम्मान और प्यार एक अपराधी के दिल को बदल देता है, यह इस फिल्म की आत्मा थी। मिथुन चक्रवर्ती उस समय अपने करियर के उस मोड़ पर थे जहां वे एक साथ 20-20 फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्हें बी ग्रेड फिल्मों का राजा भी कहा जाने लगा था। लेकिन प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन दा ने दिखा दिया कि जब बात विशुद्ध अभिनय की आती है तो उनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। ऐसा हुआ। माधुरी दीक्षित, जो उस समय तेजाब 1988 में जो आई थी, उसकी अपार सफलता के बाद स्टारडम की सीढ़ी चढ़ रही थी। तंग आ गई मैं तुमसे, तुम्हारे लफड़ों से, तुम्हारी दादागिरी से, तुम्हारी रोज रोज की मारामारी से। खाली करो मेरा मकान और निकल जाओ इस बस्ती से। चाची, चाची चाची क्या है? ये भले आदमियों की बस्ती है क्या? खिलवाड़ में चार रखा है तुमने? अरे और बहू बेटियां नहीं है क्या इस बस्ती में? भगवान जाने। तो माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी में जान फूंक दी दोस्तों। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के लिखे गीत फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे दोस्तों। की उम्र प्याल की आखिर टूटा जो दिल किसी का। 25 अगस्त 1989 शुक्रवार का दिन सिनेमाघरों के बाहर का माहौल देखने लायक था। एक तरफ जादूगर के विशालकाय पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा था द बिग बी इज बैक विद मैजिक। दूसरी तरफ प्रेम प्रतिज्ञा का सादगी भरा पोस्टर था जिसमें मिथुन और माधुरी का भावुक चेहरा नजर आ रहा था। हम अपने लिए जीते हैं, हम खून जिगर पीते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। घर में है प्रॉब्लम, आगे पीछे हम की प्रॉब्लम, डोंट वरी। पेंट एक्सपर्ट्स का मानना था कि जादूगर के आगे प्रेम प्रतिज्ञा एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। अमिताभ बच्चन के स्टारडम का रुतबा ही ऐसा था कि उनके सामने आने से बड़ा एक्टर कतराता था। लेकिन जैसा कि पहला शो खत्म हुआ, हवा का रुख बदलने लगा। ठीक है ना? आखिर जादूगर में ऐसा क्या गलत हो गया कि दर्शक निराश हो गए? पहला कारण था फिल्म की अत्यधिक लंबाई और कमजोर पटकथा। फिल्म लगभग 3 घंटे से ज्यादा लंबी थी। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन की जादुई सीन्स और कॉमेडी पर इतना ध्यान दिया कि फिल्म की मुख्य कहानी भटक गया दोस्तों। दूसरा कारण था आउटडेटेड डायरेक्शन। 80 के दशक के अंत आते आते दर्शकों की पसंद बदल रही थी। अब वे 70 के दशक वाली घिसे पिटे मोनोड्रामा से उब चुके थे। ढोंगी बाबा, जो कि अमरीश पुरी और अंधविश्वास का प्लॉट दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाया दोस्तों। तीसरा कारण था म्यूजिक का फ्लॉप होना। प्रकाश मेहरा और अमिताभ की फिल्मों के गाने हमेशा चार्टबस्टर होते थे, लेकिन जादूगर का एक भी गाना दर्शकों की जुबान पर नहीं चढ़ सका। नतीजा यह हुआ कि जादूगर की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ, जो कि दर्शकों की जुबान की समीक्षा थी, इतना खराब निकला कि दूसरे हफ्ते तक सिनेमाघर खाली होने लगे। करते हो तुम कैसे सबका ये
ठीक इसके विपरीत प्रेम प्रतिज्ञा ने सीधे दर्शकों के दिलों पर दस्तक दिया। जहां जादूगर नकली जादू दिखाने में व्यस्त थी, वहीं प्रेम प्रतिज्ञा ने अपनी सच्ची भावनाओं को जादू चलाया। मिथुन चक्रवर्ती ने एक बेपरवाह, खूंखार लेकिन अंदर से नरम दिल गुंडे राजा का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि दर्शक उनके फैन हो गए। मिथुन दा को वो टिपिकल एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और ढलते हुए किरदार की लाचारी को ने लोगों की आंखें नम कर दी। दोस्तों, माधुरी दीक्षित और मिथुन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने आग लगा दी। माधुरी का अभिनय इतना संजीदा था कि उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। और सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ फिल्म का संगीत। इस फिल्म के गाने, जो कि प्यार कभी कम नहीं करना, शीशे की उम्र प्याल की, बाहों में बोतल, ये ऐसे ऐसे गाने थे इस फिल्म में दोस्तों, जैसे कि गजलों और गानों ने पूरे देश में धूम मचा दिया। रेडियो से लेकर शादियों तक हर जगह प्रेम प्रतिज्ञा के गाने बज रहे थे। राजा भैया, ये बताओ कल गए कहां थे तुम? चल रे, बकबक बंद कर और गिरिज लगा। चल। मैं क्यों नहीं चला सकता? दुनिया भर की बातें सुनाई उस लौंडिया ने, हराम का खाते। आइए अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्होंने बॉलीवुड के पंडितों की होश उड़ा दिए थे। नजर डालते हैं इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस, बजट और कलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जादूगर के बॉक्स ऑफिस बजट की बात करें तो यह फिल्म 3.5 करोड़ के भारी भरकम बजट से तैयार किया गया था और इसने भारत में कुल 4 करोड़ रुपए कमाए। वहीं आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 6 करोड़ रुपए कमाती है। इसे फ्लॉप या डिजास्टर का खिताब बॉक्स ऑफिस में प्राप्त होता है। वहीं प्रेम प्रतिज्ञा की बात करें, यह फिल्म मात्र 1 करोड़ 25 लाख रुपए के बजट से बनकर बनी थी और इस फिल्म ने भारत में 5 करोड़ 50 लाख यानी कि 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 8 करोड़ रुपए कमाती है, जिसे ब्लॉकबस्टर का खिताब बॉक्स ऑफिस पे दिया गया। दोस्तों, इतनी भोली सूरत की लड़की एक दिन धोखेबाज और मक्कार निकलेगी। क्या रे, कोई कह सकता है? और इस लड़की के चक्कर में पड़कर मैं ये सारा उल्लू का बच्चा शरीफ आदमी बनने चला था। जरा सोचिए, फिल्म जादूगर का बजट उस दौर में 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा था। वह अपनी लागत निकालने में भी नाकाम रही। भारी नुकसान के कारण ट्रेड में इसे पहले हफ्ते ही फ्लॉप घोषित कर दिया गया। वहीं महज 1.25 करोड़ रुपए के बजट में बनी प्रेम प्रतिज्ञा ने भारत में 5.5 करोड़ से भी ज्यादा कारोबार किया और अपने निवेशकों को भारी मुनाफा कमा कर दिया। मिथुन दा की फिल्म ने न सिर्फ अपनी लागत निकाली बल्कि कमाई के मामले में अमिताभ बच्चन को भी पछाड़ दिया। दोस्तों, इस ऐतिहासिक टकराव के पीछे कुछ ऐसे अनसुने रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहले रहस्य की बात करें तो जादूगर की नाकामी ने प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की 16 साल पुराने अटूट रिश्ते पर विराम लगा दिया। इसके बाद दोनों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। प्रकाश मेहरा खुद स्वीकार कर चुके थे कि जादूगर उनके करियर की सबसे बड़ी भूल थी। दूसरे रहस्य की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती का वो दौर था दोस्तों, 1989 में मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले अभिनेताओं में से एक थे। प्रेम प्रतिज्ञा की सफलता ने यह साबित कर दिया कि मिथुन दा केवल डांस और एक्शन ही नहीं बल्कि क्लासिक ड्रामा फिल्मों में भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को सीधे टक्कर दे सकते हैं। तीसरे रहस्य की बात करें तो 1989 के साल अमिताभ बच्चन के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। इसी साल अमिताभ की 2 बड़ी फिल्में जादूगर, तूफान बैक टू बैक रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों में जादू और सुपर हीरो जैसा एलिमेंट था और दुखद बात यह रही कि दर्शकों ने दोनों ही फिल्मों को नकार दिया। दोस्तों, 1989 का यह बॉक्स ऑफिस मुकाबला भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मिसाल बनकर दर्ज हो गई। मिथुन चक्रवर्ती की प्रेम प्रतिज्ञा ने यह साबित कर दिया कि फिल्म को हिट कराने के लिए करोड़ों का बजट, भारी भरकम स्टारडम या जादुई ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी कहानी में सच्चाई है, अभिनय में गहराई है और संगीत में आत्मा है तो दर्शक आपको सर आंखों पर बिठाएगी। जादूगर का जादू भले ही स्क्रीन पर न चल पाया हो, लेकिन मिथुन दा ने अपनी प्रेम प्रतिज्ञा से दर्शकों के दिलों पर जो छाप छोड़ी, जिसे आज 35 साल बाद भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, 1989 की इस महाटकराव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने ये दोनों फिल्में देखी हैं? आपको मिथुन दा की प्रेम प्रतिज्ञा ज्यादा पसंद आई या अमिताभ बच्चन की जादूगर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड के इतिहास का यह किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनदेखी बॉलीवुड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।